Hello. Evening, ma'am. Good evening. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो था हमारा इंटरपोलेशन था। इंटरपोलेशन ma'am. इंटरपोलेशन बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है। तो पहले फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करा रही हूँ जिसे हम बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसका साथ साथ आपको कॉपी में समझाती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा आज। पेन कहाँ गया? मैडम, हाँ जी, इंटरपोलेशन ये आपके मार्क्स कवर करता था। ये आपका 5 से 10 मार्क्स का आता है पेपर में। ठीक है, यस मैम। टू टाइप्स के होते हैं, मैम आज वॉइस फॉरवर्ड ब्रेक हो रही फॉरवर्ड को है। वॉइस ब्रेक हो रही है आज। मतलब अभी से ही स्टार्ट हो गई। मैं 1 मिनट वाईफाई डिस्कनेक्ट करता हूँ। हाँ मैम बोलो। एक होता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, एक होता है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। एफडी बोल रही हूँ मैं इसे, फॉरवर्ड को एफडी और बैकवर्ड को बीडी। बैकवर्ड इंटरपोलेशन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, आज मैं फॉरवर्ड करा रही हूँ, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इसका ओके जो मैम। फॉर्मूला है वो होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी हमें टर्म दी होगी उसे हम एफ एक्स मानेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट है y जीरो प्लस p फॉरवर्ड y जीरो प्लस p माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल्टा अपवर्ड है, ये डेल्टा स्क्वायर y जीरो, यहाँ पे भी डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा जीरो y डेल्टा स्क्वायर y जीरो प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 3 फैक्टोरियल, फिर इधर था इधर से यहाँ से आगे है डेल्टा क्यूब y जीरो प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 अपॉन में ये 3 है तो नीचे 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल्टा 4 का y जीरो। और टर्म होगी तो ऐसे ही एक्सटेंड होता जाएगा। क्लियर? यस मैम। ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा, जैसे 4 आ गया तो p1 p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 p माइनस 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल और इधर 4 की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। पेपर में फॉर्मूला पूछ लेता है 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, इसका फॉर्मूला आ जाता है पेपर में। ठीक है, अब इसमें जो ओके हम मैम। पी निकाले, पी का बहुत बार डिफरेंस, पी बार बहुत बार आया हुआ है, तो पी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन में एच, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन में एच। एच जो होता है, एच हमारा कितने बीच में डिफरेंस आ रहा है वो होता है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, इसकी टेबल भी कंस्ट्रक्ट करने को आती है। अब मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, क्वेश्चन देखे हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन मैम एक हमारे पास, सेकंड लिख लूँ। हाँ जी फॉर्मूला लिख लीजिए आप साथ साथ। वाई नॉट पी डेल्टा वाई जीरो। मैम ये वाई जीरो है ना, या नॉट हाँ, पढ़ेंगे इसको? जीरो पढ़ेंगे। पी माइनस 1 का 2 में एक मिनट मैम बेटा इसके होल्ड। बाद ये माइनस है क्या? हाँ, ये इसके आगे है बेटा, इसके आगे एक्सटेंड किया है मैंने, आगे है ये, माइनस नहीं है। बेटा 2 मिनट, प्लस का साइन दो होगा मिनट ना इसके होल्ड बाद? ठीक है मैम। ठीक। दो ठीक है मिनट ठीक होल्ड करो, नोट्स ला रही हूँ अपने। है।
हाँ जी कर लिए। मैम पी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू या एक्स जीरो, कहाँ बेटा? वेयर पी एक्स इक्वल टू। माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन में एच। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये आपका टेस्ट प्रिपेयर किया है, ये मैं आपको कल दूंगी, आप कल की क्लास में टेस्ट करेंगे। सामने मैम आपके? है नहीं, मैं आपको टाइम दूंगी ना, 1 घंटे में आप मुझे करके भेजेंगे। तो फिर मैम क्लास नहीं होगी? इंटरपोलेशन टॉपिक खत्म होने के बाद लूंगी, चाहे वो आज आपका इंटरपोलेशन खत्म हो चाहे कल। ठीक है मैम। अगर आपके पास घर के लिए टाइम है तो घर पे करके दे देना 1 घंटे बाद, क्लास में रख लेना फिर, या फिर एक काम करूंगी मैं 15 अगस्त को दे दूंगी, क्योंकि 15 अगस्त को मैं क्लास नहीं रखूंगी, तो 15 अगस्त को मैं आपका टेस्ट ले लूंगी, ठीक है? ओके मैम। ये देखो बेटा, हमारे पास ये फॉर्मूला था, एच क्या होता है इसमें? इक्वल इंटरवल बिटवीन एक्स। इक्वल इंटरवल की उसको हम एच बोलते हैं। एक्स जो होता है वो हमें गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, एक्स हमें गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? जैसे उन्होंने ठीक है। बोला F3, तो हमारे पास x क्या हो गया? 3, ठीक है? ठीक है। और अब देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है फाइंड F3, हमें क्या निकालना है? F3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हमें टेबल दिया हुआ है, देखो हमें x दिया हुआ है और एक हमें fx दिया हुआ है। x हमें दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, और fx दिया हुआ है 1.0, 1.6, 3.8, 8.2, देन 15.4, ठीक है? पहले हम कैसे बनाएंगे? ये हो गया हमारा डेल्टा y0, ठीक है? डेल्टा y0 कैसे बनाएंगे? देखो, इसको इसमें से माइनस, 1.6 माइनस 1.0 मतलब 1.6 माइनस, जीरो ऊपर से नीचे से ऊपर करेंगे, 1.6 0.4 माइनस 1.1, 0.6। मैम 4। बेटा 1.6 माइनस 1, 0.6 नहीं बचेगा? वन मैम वो 1.6 माइनस 1.0। हाँ, कितना बचेगा बताना? हाँ 6 ही बचेगा। तो 4 कैसे आया? 3.8 माइनस 1.6, 2.2, 2.2 3.2 8.2 माइनस 3.8, 4.4, 4.5 और मैम। 15.4 माइनस 8.2, 7.2। समझ आया कैसे? यस मैम। ठीक है, ये हम जब तक करेंगे जब तक हमारी एक सिंगल वैल्यू नहीं बचेगी। ये हमारा डेल्टा y0 तो अब बनेगा डेल्टा स्क्वायर y0। अब फिर से 2.2 माइनस 0.6, 1.6, 4.4 माइनस 2.2, 2.2, 2.2। ठीक है? ये आप, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, हमने करके नहीं दिखाना, मैं आपको समझा रही हूँ बस। 7.2 माइनस 4.2, 4.4, 2.8। 2.8 अब बनेगा डेल्टा क्यूब y0। डेल्टा कभी क्यू कभार बाई 0। पेपर में आपको सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने दे देगा, सिर्फ आपको टेबल ही बनाने को दे देगा, तो टेबल बनाने को देगा तो 4 या 5 मार्क्स की देगा, या टेबल बनाने के बाद आपको कहेगा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद वो आपको अलग अलग पॉइंट आउट में देगा, वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? 2.2 यस मैम। माइनस 6.1.6, 0.6 0.6, 2.8 माइनस 2.2, 0.6। 0.6 अब डेल्टा 4y0, 0। 0.6 माइनस 0.6, 0। अब सिंगल वैल्यू बच गई 0। यस मैम। अब हमें निकालना था p, p निकालना था हमें। fx गिवन था, मैंने आपको क्या बोला था? x हमें क्या होता है? गिवन होता है क्वेश्चन में। गिवन होता है। हमें फाइंड यस मैम। करना था f3, हमें फाइंड क्या करना था? F3 f3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। 3। x नॉट क्या हो गया हमारे पास? x माइनस x0, x0। अब मैं बताती हूँ x0 कैसे आएगा। 3, 3 हमारी इसमें कहां पर आएगी? 0 और 5 के बीच में आएगा 3।
नहीं मैम, F3 3 तो हमें हमें निकाल। 1 कैसे काउंट कर रहे हो मैम ये? 3 बेटा मैं कह रही हूँ F3। 0 और 5 की रेंज है, ये रही 0 और 5 की रेंज है, और हमें ओके निकालने को ओके। बोला है 3, तो 0 और 5 के बीच में ही तो 3 आएगा। यस मैम। 0 और 5 के बीच में 3 आएगा। तो बेटा उन्होंने बोला है फॉरवर्ड, तो मतलब फॉरवर्ड मतलब इसके ऊपर वाला टर्म, इसके ऊपर वाला ऊपर टर्म वाला 3 टर्म हमारा कितने आएगा, 3 सुनो, मिडिल में। 3 हमारा यहाँ पर आएगा, और आंसर हमारा 0.6 से लेकर 1 के बीच में आएगा, 1 से 0.6 के बीच में ही आएगा हमारा आंसर भी। ये चेक करने का तरीका है, ठीक ओके है। मैम। तो 3 हमारा आएगा, और फॉरवर्ड बोला उन्होंने, फॉरवर्ड मतलब इसके ऊपर वाला, तो इसके ऊपर वाला टर्म कौन सी है, 0 है, 0। तो हमारी x0 क्या बन जाएगी, 0। समझ आई। ठीक है मैम। हाँ मैम। एच, एच में बेटा कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0, 5 का। 5, 10, 20, 5, तो एच कितना हो गया, 5 हो 5। गया। फॉर्मूला था हमारा x माइनस एक्स 0 अपॉन में h, x H। की जगह 3, 3 माइनस 0 अपॉन में 5, 3 अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6। तो 0.6। हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई, 0.3। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालते हैं। एक्स और एफ एक्स मैम क्वेश्चन में दिया होता है ना? हाँ जी, हमें समझना पड़ता है, पर कैसे, देखो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो x होगा, और एफ और एक्स नॉट कैसे निकालेंगे हम, फॉरवर्ड होगा तो ऊपर बैकवर्ड होगा कौन से इंटरवल। अगर मान लो, अगर हमें बोलता कि F12 निकालो, ठीक है, सिंपली आपको बोलता F12 निकालो, तो बेटा 12 कौन सी रेंज में आता, 10 और 15 की रेंज में 10 आता, to 15 वाला। हाँ। और आंसर हमारा 3.8 से लेकर 8.2 के बीच में आता है ना। ठीक है। हाँ। अब 10 और 15 के बीच में आता है 12, तो फॉरवर्ड में एक्स नॉट की वैल्यू क्या होती फॉरवर्ड में 10 होती मैम। है ना, एक्स समझ नॉट आ की गया वैल्यू ना। 10 होती। हाँ मैम। और एक्स बैकवर्ड होता तो 15 10, होती। एक्स नॉट की 10 होती है और एक्स की 12 होती, समझ आया कैसे। एक्स की 12 होती। ओके मैम, बेटा जो अभी तो एफ एक्स बोला है हमें। मैंने, ओके ओके। ठीक है मैम, जो समझ गए, जो एफ हमें एक्स की एफएक्स वैल्यू है निकालो, वही हमारी एक्स की वैल्यू होगी। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया मैम। अगर मैम मैं इसको लिखना चाहूँ कि एक्स हमारा जो होता है वो डिफाइंड एफ एक्स की वैल्यू ही होती है, तो मैं कैसे लिखूं, मतलब याद कर रखने के लिए? लर्न करने के लिए तो ऐसे ही लिखो बेटा, ये जो आपकी F3 है तो उसे लर्न कर लीजिए, ये हमारी एक्स होती है, और इट इज गिवन इन क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख लूं? एफ एक्स देखो ऐसे लिखो आप, जैसे हमें दिया हुआ है ये कुछ भी लिखो एफ एक्स, तो यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दो, तो ये लिख दो एक्स की, ये जो होती है ये गिवन होती है क्वेश्चन में, और यही हमारा जो फॉर्मूले में यूज किया जाता है वैसे ही लिखेंगे। आप ऐसे लिखो एफ एक्स जो होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, ये गिवन होती है क्वेश्चन में। जैसे ओके कि मैम। एफ अगर 12 दिया हुआ है आपको, तो एक्स इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो आपको लर्न आ जाएगा, लर्न हो जाएगा।
ठीक है मैम। और एक्स नॉट जो होती है वो उसकी अपर वैल्यू होती है, क्या इसको क्या लिखूं? होती है जो रेंज में, जिस रेंज में वो डिफाइंड होती है, उसकी अपर वाला वो उसकी एक्स नोट होती है। ओके मैम। अपने आप लर्न करने के लिए तो हिंदी में कुछ भी लिख लो, जिससे आपको हाँ याद मैम। रहे, बस थोड़ी ना लिखना है। ओके मैम, लिख लिया। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। देखो, मैं एक बात बताना भूल गई, कौन सी क्वेश्चन बेटा, हमारे पास इतनी वैल्यू है, अब हम कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे। देखो फॉर्मूले में देखो, हमें पी डेल्टा वाई जीरो भी चाहिए, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो भी चाहिए, डेल्टा क्यूब वाई जीरो भी चाहिए। तो हम कौन सी वैल्यू, हमारे पास तो इतनी सारी वैल्यू है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपर वाली बोला ना उन्होंने, फॉरवर्ड बोला है, तो हम्म। F3 0 से 5 के बीच में आएगी, है ना। तो हम्म। 3 से अपर वाली वैल्यू 0 है, तो हम इसके सारी अपर वाली वैल्यू लिखेंगे, मतलब पहली पहली वैल्यू लिखेंगे, यानी 1.0 रखेंगे, 0.6 हम्म। रखेंगे, 1.6 रखेंगे, 0.6 रखेंगे, देन 0 रखेंगे। समझ आ गया। तो ये ओके मैम। हमारी एक रेंज, तो हमारी ये रेंज बनेगी पूरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रेंज बना ली ऐसे। हम्म। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला था हमारा एफ एक्स पी डेल्टा वाई जीरो पी पी माइनस वन, टू टू का फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू थ्री फैक्टोरियल, डेल्टा क्यूब वाई नॉट पी पी प्लस वन पी प्लस टू पी प्लस थ्री। हमने फोर तक इसलिए लिया क्योंकि फोर तक ही मांगा है, सॉरी यहाँ पे फोर हाँ। आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फोर तक ही ओ। जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, आप खुद से नोट करो, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, 3। थ्री क्यों आएगी बेटा, सॉरी मैम, 0। जीरो, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू लेंगे ना, हाँ। तो इसमें क्या आएगी, तो लिखो 0। जीरो। एफ उसके एक्स बाद इक्वल टू बात, 0। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ एक्स बेटा, एफ एक्स की वैल्यू तो वन आएगी ना, यहाँ पे एफ एक्स ये रहा हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या रखी हमने 1.0, तो वन लिख सकते हैं सिर्फ। हम्म। आई बात समझ, मैंने क्या बोला, यस मैम। एफ एक्स बोला है ना क्वेश्चन में बेटा, तो एफ एक्स क्या है हमारा, वन है। 1.01 लिख वन, लिया हमने। हाँ ओके वन मैम, लिख अब लिया ना। इसको मैं फॉर्मूले में वैल्यूज लिखूं? ओके। देखो सुनो सुनो, y रखो, fx रखो या y0 रखो, यहाँ पे तीनों में से कुछ एक आ सकता है, तो आप fx की टर्म में है तो आप fx ही लिखोगे, तो fx के बाद सीधा क्या लिखोगे, p डेल्टा y0। समझ आया। हाँ मैम। सो मैं F1 इक्वल टू डायरेक्ट ही लिखूं ना? वन प्लस आएगा ना बेटा, वन प्लस, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस, क्योंकि एफ एक्स में हमें फॉर्मूले में है, एफ एक्स क्वेश्चन में है, तो हमें एफ एक्स से स्टार्ट किया, एफ एक्स प्लस, अब p की वैल्यू क्या थी 0.6, 0.6। और डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, देखो हमने अभी बनाया, डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू क्या थी, मैम 0.6। हाँ तो 0.6 इंटू 0.6 प्लस, अब p की वैल्यू फिर से लिखो, फिर p की वैल्यू में वन माइनस कर दो, फॉर्मूले में पुट करो बेटा, मैंने सारी वैल्यू तो बताई थी कैसे कैसे रखोगे, मैम मुझसे एक बार। एक बस ये एफ एक्स वाला बताओ कैसे लिखा है आपने? एफ एक्स प्लस वन है ये फॉर्मूला, वाई इक्वल टू फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला ये था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो, इसका मतलब ये है आप एफ एक्स रखो या वाई जीरो रखो, पर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वाई जीरो से स्टार्ट है, डेल्टा वाई जीरो तो ऑलरेडी है, तो वाई जीरो की जगह हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है ना, तो हम एफ एक्स रख रहे हैं। समझ आया, मैंने आपको बोला यस। यहाँ पे एफ एक्स रखो या वाई जीरो रखो, इसलिए मैंने इक्वल इक्वल लगाया दोनों में। ठीक है मैम। अब वैल्यू पुट अप करो, तो एक बार आंसर बताओ, आप आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व करना, काफी लंबा हो जाएगा, 5 मिनट।
Have you done? मैम कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी। मैंने मैम देखो कैलकुलेशन ऐसी ही हो रही है कुछ, नहीं तो फिर लास्ट में गड़बड़ी कर देते हो आप। ऐसे ही रहता है 1 0.6 इंटू 1। 0.6। हाँ मैम, पहले तो 0.3 है ना मैम। 6 है, 3 कहाँ से आया मुझे बताना जरा। हमने p की वैल्यू 0.6 नहीं निकाली थी, ये देखो। ओहो, मैंने 3 लिखा है, सॉरी सॉरी, आपका आंसर गलत, आपका चेंज आएगा 0.6। 0.6 इंटू 0.6, 0.6 0.6 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 1.6। समझ आया? 1.6 इनटू में मैम कैसे लिया ये देखो, p 1.6 का डेल्टा होल स्क्वायर लिखेंगे ना। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। इसमें 0.6 ही आएगा। मैम 1 मिनट। हाँ मैम बोलो। तो आया ये, फिर ये यहाँ पे आपने सारी वैल्यू ऐसे ही पुटअप करी जैसे मैंने करी है। मैम मैंने ये 0.6 इंटू 0.6 और फिर प्लस 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर, आपने ये इंटू 1.6 लिखा है। होल स्क्वायर कहाँ है, होल स्क्वायर कहाँ है मैम फॉर्मूला में नहीं है। बेटा? फॉर्मूले में किसकी वैल्यू है? डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, तो डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो की तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ये देखो मैम डेल्टा 1.6। स्क्वायर बाई 1.6 तो है। ओ तो आप होल स्क्वायर इसकी क्यों बोल रहे हो? 1.6 होल स्क्वायर क्यों बोल रहे हो आप? इसकी सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है मैम, मैंने गलती कर दी। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा क्वेश्चन करोगे क्या? अब ये मैं समझा रही हूँ पूरा, ठीक है? ये 0.4 की भी रखी, मैम वॉइस नहीं आ 1 का रही। 1 0.6। कनेक्शन तो ठीक है, ये मैम ऐसे पूरी ही ब्रेक 4 हो गया। तक हमने सारी वैल्यूज रख ली। हाँ हेलो, हाँ मैम ठीक है जीरो ठीक है। पॉइंट देखो, हमने 4 फैक्टोरियल तक हमने रख लिया। अब उसके बाद देखो 1 का 1 0.6 इंटू 0.6 0.36, ठीक 36। है? हम्म। इसको सॉल्व करने पे आया 0.6 माइनस 1, तो ये आया 0.24 इंटू में 1.6 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन किया तो ये आया। इसकी लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करी तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि डेल्टा 4 हाँ मैम वाई 0 क्या था? 0। तो इसका लास्ट 0 कितनी हो गई? 0। 0। अब देखो, अब देखो सॉल्व करके हमारा आया 1.36, 0 पॉइंट माइनस 0.192 प्लस का 0.336 प्लस 0, सॉल्व करके पूरा आया 1.2016। 1.2016 आया हमारा आंसर। हम्म। अब आपने चेक करना है कि ये इसके बीच में आया है, 1.1 और 1.6 के बीच में आया हमारा आंसर 1.20। बताओ मुझे। हाँ हाँ मैम। इसके बीच में ही आया तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमने ठीक निकाला। क्लियर? ओके मैम, तो लास्ट में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ वाई की वैल्यू ही निकालनी होती है। हाँ जी, y इज इक्वल टू में 1.2016 1.2016। आंसर। ठीक है आंसर मैम। आपको बोल, अब आप लिख दोगे F3 इज इक्वल टू में 1.2016 आंसर। हाँ मैम ये लिखेंगे मैम। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं आपको x।
1 2 3 4 5 5 तक दिए हुए हैं और एफ एक्स दिया हुआ है 1 4 9 16 25। ठीक। 1 4 9 6 25 16 16 25। 16 ये 25। हमेशा असेंडिंग में ही होगा, नीचे वाला टर्म असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। ठीक है मैम। आपको निकालना है F 1.7। F इक्वल टू 1.7। इक्वल टू नहीं बेटा, F 1.7 ऐसे निकालना है आपने। हाँ मैम समझ गया। F 1.7 की वैल्यू हमें निकालनी जो क्लास में y की वैल्यू होगी। हाँ, तो अब मुझे जल्दी से इसका पहले इसका मेरे को आप वो टेबल कंस्ट्रक्ट करके मुझे बताइए। सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, टेबल कंस्ट्रक्ट करके मुझे दिखाइए पहले आप। ठीक है मैम। 5 मिनट्स में टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी करो। डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y। मैम बना लिया। डेल्टा y0 3579 3579 222 और 0 0 111 और 0। 1 1 1 1 तो आ ही नहीं रहा। अरे मैम 0 0 0 और फिर ठीक 0। है, अब मुझे P की वैल्यू बताओ, X की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1.7। हाँ, और X नॉट की? x नॉट की 1। ठीक है, और H की? x इक्वल टू मेरा 1.7, x नॉट इक्वल टू 1। और मैम किसकी पूछ रहा? H की? इसकी अपर लिमिट होगी 2 मैम। H डिफरेंस होता है तो बेटा, 1। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 1 1 डिफरेंस का ना डिफरेंस आ मैम। रहा है तो H की हाँ 1। 1 होगा। तो अब इसे सॉल्व करो, P की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आई? मैम एक सेकंड। मैम 1 पॉइंट वो -1। मैम 0। अरे 0.7 0.7। ऐसे ही निकली आपकी भी? हाँ मैम 1.17 -1 डिवाइड बाई 1। हाँ, तो 0.7। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। फॉर्मूला को बिना देखे लगाना क्योंकि फॉर्मूला पेपर में आता है 2 मार्क्स का, ये 3 ठीक। मार्क्स का पूछते हैं फॉर्मूला। इसमें मैम मैं कहाँ तक फॉर्मूला लिखूंगा? कहाँ डिफॉल्ट तक 4 तक लिखोगे लिखना आप? होगा? लास्ट 4 तक है तो 4 तक जाएगा। 4 तक जाएगा।
मैम ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट लिखा था क्या हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला में? क्या वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स? मैम y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस ऐसे लिखा था क्या? हाँ 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 हाँ। y इक्वल टू तो एफ एफ एक्स एक्स प्लस। रखेंगे क्योंकि एफ एक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, हमें एफ एक्स ही रखेंगे हम, क्योंकि एफ एक्स की टर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। मैम y इक्वल टू एफ एक्स प्लस। पी डेल्टा वाई नॉट। अभी नहीं खाना, बाद में खाएंगे। मेरे को नहीं खाना। बेटा इसे फॉर्मूला लगा के देख लेना, आंसर आपका आएगा 2.89। देखना यही आएगा आपका। अभी आंसर लिख लीजिए साइड में, घर पे कैलकुलेट करना और आंसर देखना, 2.89 ही आएगा आंसर। साइड में लिख लीजिए 2.98। 2.89। ठीक है मैम। 89 89 घर पे ठीक है। सॉल्व करना है पर। बिल्कुल मैम, भेज दूंगा आपको। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है एक और तरीके से आते हैं मिसिंग टर्म में, वो मैं आपको कल कराऊंगी। उसके बाद न्यूटन बैकवर्ड बहुत इजी है, बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस लगता है वहां प्लस लगता है। फॉर्मूले में पता है क्या होता है, यहाँ पे मैम एफ जहाँ एक्स पे है ना, माइनस होता है वहाँ प्लस होता है। जहाँ प्लस होगा, जहाँ माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, और ये डेल्टा जो अपर का है वो लोअर का हो जाएगा। लोअर का होता है। मतलब साइन ऐसे होता हाँ है। मैम, ठीक है, मेरे को पता है हाँ। ठीक है, और तो जो कल हम रेंज न्यूटन हम वैसे सिलेक्ट कर रहे हैं बैकवर्ड वाले वर्टिकल वो। क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, घर पे फॉर्मूला पहले अच्छे से लर्न करना, इसके मिसिंग वाले क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी। और हम्म, बैकवर्ड न्यूटन बैकवर्ड भी कल ही हो जाएगा, तो कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंटरपोलेशन। क्लियर? ठीक है मैम। यस मैम। तो मैम बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ना इसमें? हाँ फॉर्मूला भी जी, आता है, ये तो मेरे को पता है, और ये भी आता है इस टाइप से पूरा निकालने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। 10 मिनट्स में कॉल कर रही हूँ उसके लिए, आपको स्टैट्स के लिए। ओके मैम।